जय हिंद साथियों। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, देखिए स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द फॉलियम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3axy इक्वल टू में 0 है। ठीक है ना। करा इसकी आप हमें क्या बता दीजिए, एरिया बता दीजिए। आपके पास कोई 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैं पोलर में बात करूं तो यहाँ पर आपका थीटा 0 होता है और यहाँ पर थीटा आपका कितना बनेगा, π/2। ठीक है। और लूप का अगर मैं बात करूं कि लूप बनेगा कैसे, तो इसका आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके पास जो एंगल आएगा वो थीटा इज इक्वल टू π/4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर आपके पास 45 डिग्री बनेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -a और यहाँ वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं। एसिम्पटोट की जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास रहेगी x प्लस वाई प्लस ए बराबर 0। ठीक है ना, ये एसिम्पटोट की इक्वेशन है। अब जरा देखिए, मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है इस रीजन का। ये जो कलर रीजन हम कर रहे हैं, इस पूरे रीजन का मुझे एरिया चाहिए। तो अगर इसकी एरिया निकालना है तो मैं कुछ, अगर मान लीजिए आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है अपने पास, 0, 0 होता है, हाँ कि ना। अच्छा, 0, 0 होता है और यहाँ कुछ वो है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी सी और ए इधर कहीं ले लिया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये मिरर इमेज आ रही है ना, मतलब आपके पास उसी की इमेज बन रही है, सिमेट्री बन रही है ना। तो अगर मैं हाफ का निकाल के और डबल कर दूं तो भी मुझे एरिया मिल जाएगी। मतलब ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री है। तो अगर आप हाफ पोर्शन का निकाल के डबल कर दो या फिर एक साथ ही पूरे को कर दो, तो दो तरीके हैं इसको करने के। तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दिया है फॉलियम का, वो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस में 3axy इक्वल टू में 0। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, चेंज इनटू पोलर फॉर्म। तो जब आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स को क्या लेंगे, और कॉस थीटा, और वाई को क्या लेंगे, आर साइन थीटा। राइट। अच्छा, अब आप इसमें इक्वेशन 1 में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए यहीं पर। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास देखिए यहां से क्या मिलेगा, वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, इसको इक्वल कर लेते हम लोग 3axy, क्योंकि बराबर में 0 था ना। तो यहां रख लीजिए x बराबर, तो एक आर कास थीटा रखेंगे तो आर क्यूब कास क्यूब थीटा प्लस में आर क्यूब साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू में 3a और कॉस थीटा इनटू में आर साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहां से अगर आप कॉमन करेंगे तो आर क्यूब हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो अपने को यहां मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3a आर स्क्वायर
कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो देखो यहां से इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आर बचेगा यहाँ, है ना। और तो आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। आर की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, 3a कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अच्छा ये आपको आर की वैल्यू मिल गई। चलिए अब हमें यहां पर एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लूप, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हाफ हाफ का निकालते हैं, तो हम 2 टाइम कर लेते हैं, 0 2, हमारा जो लोअर होगा वो 0 आएगा और अपर हम लोग लेके चलेंगे π/4, चूंकि 0 टू पाई जाने वाला है। अब वो 0 टू पाई जाएगा कैसे, पहले वो भी समझ लेते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, r²/2 इंटू डी थीटा, ये फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर आपने लिमिट लिखा कैसे, लिमिट आई कैसे। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना, इस r को 0 के बराबर कर लेना था। तो 0 बराबर जब आप करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3a कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा। और जैसे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा, ये 0 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाता, 3a कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहां से एक बार आपके पास कॉस थीटा 0 होता, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिलता। तो एक बार आप कॉस थीटा को 0 के बराबर करते और एक बार आप साइन थीटा को 0 के बराबर करते, है ना। तो यहाँ पर थीटा अपने को क्या मिलता, π/2 मिलता, और यहाँ पर थीटा अपने को क्या मिलता, 0 मिलता, हाँ या ना। तो थीटा की 2 लिमिट आती जो कि 0 से π/2 पर जा रही है। बट हमने उसको क्या किया, ये जो अपने पास ये फिगर जो था यहाँ पर, ये हमने y = x अबाउट लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री है तो हमने क्या किया, हाफ का फाइंड आउट करके 2 टाइम कर लिया। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर इस फार्मूले पर रख दीजिए। तो जैसे यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहां से 2 टाइम्स 0 टू π/4 और ये 1/2 बाहर हो जाएगा जिससे ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो r² की वैल्यू तो ये आई हुई है, r की वैल्यू ये है ना, ये यहां रख दीजिए, कितना हो जाएगा अपने पास, 9a² cos² थीटा sin² थीटा डिवाइड बाई cos³ थीटा प्लस sin³ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इनटू में डी थीटा। अब आपको इसको इजीली इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन अपने पास क्या था, a इज इक्वल टू जी थीटा इज इक्वल टू 0 से π/4 और अपने पास आया हुआ था 9a² sin² थीटा cos² थीटा डिवाइड बाई sin³ थीटा प्लस में cos³ थीटा का होल स्क्वायर, यही आया हुआ था। अब आप इसको देखिए, यहां से अगर मैं ऐसा करता हूं कि cos की पावर 6 थीटा को हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, है ना।
और जैसे कॉमन करेंगे तो अपने को यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन जी थीटा इज इक्वल टू 0 से π/4। ये अपने पास 9a² जो था कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये है अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा, और कास की जब 6 पावर आप बाहर करेंगे 6 थीटा, तो यहाँ से चूंकि कास क्यूब निकालेंगे तो उसका स्क्वायर होने की वजह से आपके पास 6 पावर बाहर आएगी, और यहाँ पर अपने पास tan बन जाएगा, है ना, जब आप कॉमन, क्योंकि ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा tan क्यूब थीटा और प्लस का 1 का होल स्क्वायर इनटू में यहाँ d थीटा होगा, यहाँ भी d थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 6 पावर है, तो यहाँ से हम लोग कास की ये 4 पावर बचेगी, और 4 पावर में हम 2 पावर इसके साथ लगा देते हैं साइन और कॉस स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 9a² थीटा इज इक्वल टू 0 to π/4, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इनटू में tan स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई, इसको हम लोग 1 प्लस tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब आप यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 प्लस जो ये tan क्यूब थीटा है, इसको अगर मैं t मान लेता हूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू में dt। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1/3 dt। यहाँ तक समझ आया। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी, जब अपने पास थीटा 0 था तो t अपने पास कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, और जब अपने पास थीटा π/4 है तो t अपने पास 2 पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो गया अपने पास 9a² इनटू में आपके पास ये 1/3 यहाँ से आएगा बाहर, लिमिट अपने पास t इज इक्वल टू 1 से 2 जाएगी। ठीक, और यहाँ पर अपने पास dt मिलेगा, और यहाँ पर आपको t² आ जाएगा। इससे इसको कट करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 3a² इंटीग्रेशन 1 to 2 dt अपान में t², ये हो गया 3a² इंटीग्रेशन इसका माइनस का 1/t 1 से 2, सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 3a² इनटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब -1/2 प्लस का 1, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा 3a² इंटू 1/2, तो 3a²/2 इसकी एरिया आ जाएगी, इतना स्क्वायर यूनिट। आया क्या समझ में? तो आपके जो क्वेश्चंस का आंसर था वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।